मेरी पढ़ाई कि इसमें भी बिहार सरकार की ही कमी है। कमी क्या है? पूर्वी चंपारण जिला में आज 1,20,000 दिव्यांग हैं और मात्र यहाँ 1,000 उपकरण बांटा गया है हमारे पूर्वी चंपारण जिला में। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि जन संवाद हुआ, इनसे इन लोगों का क्या फ़ायदा। सर, आप जन संवाद में आए, कितना अच्छा लगा आपको? जन संवाद में आने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि सरकार द्वारा ये योजनाएं जो चल रही है उसको जागरूक करना है। तो सरकार की जो चलाई जा रही स्कीम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ जब हम लोग जन संवाद में पहुँचे तो कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया। और जनता जो है कुछ अपनी बातों को रखना चाह रही थी, लेकिन हमारे पदाधिकारीगण तैयार नहीं हुए बात करने के लिए। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा खेद है। मैं पोषण सिंह, बिहार PWD दिव्यांग संघ से पूर्वी चंपारण जिला के जिला अध्यक्ष। जी। तो आपका ही ADP योजना के तहत उस दिन 90 लाख की लागत से राधा मोहन सिंह और भारत सरकार के द्वारा योजना ऐसे साइकिल मिला था। वहाँ पर कितना दिव्यांग लोगों को हम देखे मोतिहारी में जब लुम्बिनी भवन में पहुँचे थे तो वहाँ पे कितने लोगों का लाभ नहीं पहुँचा। इस पर क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ बिहार सरकार को और भारत सरकार को कि सबसे पहले दिव्यांगों का सर्वे कराया जाए और उस सर्वे के मुताबिक ही किसी योजना को लागू किया जाए और उसका लाभ दिया जाए। जैसे कि हमारे पूर्वी चंपारण जिला में आज 1,20,000 दिव्यांग हैं और मात्र यहाँ 1,000 उपकरण बांटा गया है हमारे पूर्वी चंपारण जिला में। बाकी के हमारे दिव्यांगजन साथी अभी भी बिलख रहे हैं अपने संसाधन के लिए। तो यह तो मतरेई माँ वाला सलूक हुआ है हमारे दिव्यांगजन साथियों के साथ। तो यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। सर, हम एक आप बात पूछना चाहेंगे कि आप दिव्यांग लोग को जो सहायता मोतिहारी में मिलता है, क्या आपका वहाँ मतलब सहमति लिया जाता है यहाँ या ना? कुछ तो जब आप अध्यक्ष हैं यहाँ का, मोतिहारी का अध्यक्ष है, तो कुछ आपका सहमति होता होगा? हमारे पूर्वी चंपारण जिला में कोई भी सामाजिक मीटिंग हो या हमारे स्पेशल दिव्यांगजनों के लिए कोई योजनाएं चला जा रही है तो उसमें हमारे साथ कोई भी बातचीत नहीं होती है। ना ही हमको किसी मीटिंग में जिला पदाधिकारी के द्वारा या निःशक्त जन आयुक्त के द्वारा नहीं बुलाया जाता है, ना ही हमको शामिल किया जाता है, ना ही हमको कोई लेटर से सूचित किया जाता है कि आप वहां पहुंचिए या आपसे कोई राय विचार मसौदा करना है। ये हमारे साथ में कभी भी नहीं होता है। तो यह सब बहुत दुखद बात है। जैसे हम उस दिन पहुंचे थे लुम्बिनी भवन में 90 लाख के ADPI योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा 90 लाख की योजना से विकलांगों के लिए जैसे में ट्राईसाइकिल, विभिन्न जैसे में बैसाखी होगा, विभिन्न सामान मिल रहे थे। लेकिन वहाँ पे हम देखे कम से कम 50% लोगों को ऐसा ही प्रॉब्लम था। जिसको मिलना चाहिए कौन साइकिल मिल रहा था, कौन साइकिल मिलना चाहिए कौन मतलब उसको उल्टा फड़ी कर रहा है। तो मिलने से क्या फ़ायदा? इस पर क्या बोलिएगा आप? इसमें यही है कि हमको जैसे हम निःशक्त जन से जिला अध्यक्ष हैं तो हमको वहाँ पर बुलाया जाता है। दिव्यांगों के साथ जो भी दुख दर्द है हम जान रहे हैं। जो विकलांग है, 2 पैर से चलने वाले हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो पोस्ट पर नियुक्त है, लेकिन उनको हमारे बारे में जानकारी नहीं कि हमको क्या दुख है, हम क्या सर हैं, कैसे हम चल पाएंगे, कैसे किसी को हासिल कर पाएंगे, यह हमको जानकारी। यदि हम उसमें शामिल होते तो सारी व्यवस्था हम करा देते, लेकिन हमसे जानकारी नहीं ली गई। इसलिए हमारे दिव्यांगजन साथियों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वहाँ जैसे में हम वहाँ पहुँचे तो आप लोगों का बात बखूबी से उठाए, और उठाए ही नहीं, हमको 10 जो पुलिस वाले थे घेर भी लिए थे, हम ऐसे बात पूछे थे, लेकिन फिर भी हम सही थे तो सही ही थे। तो इस पे क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो मीडिया वाले हैं हमारे चौथी अंग हैं। किसी चीज़ की बारे में आवाज़ उठाने के लिए मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ और मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम जितने भी निःशक्त जन व्यक्ति हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा हमारे अंग संग आप लोग खड़े रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं अपना नाम बोल मैं पोषण सिंह, जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण।
चलिए बिहार PWD संघ पूर्वी चंपारण घोड़ा हमारे साहब। सर सर थे और ये भी योजना के तहत ही मिला हुआ है सर साइकिल? जी। जी हमारे संग ये सर थे जो विकलांग हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं सर आप? अभी हम छोटा सा एक रोजगार किए हुए हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हैं और आगे की जो पढ़ाई है वो हमारा बंद हो चुका है। इसलिए बंद हो चुका है उस समय कि सरकार कोई एक योजना नहीं मिनट देता था। नहीं, इसलिए बंद हो चुकी है मेरी पढ़ाई कि इसमें भी बिहार सरकार की ही कमी है। कमी क्या है कि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मेरे पास एडमिट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम बीए कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे बीए करने का कोई प्रमाण पत्र ही यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं मिला हुआ है। इसलिए हम हाई कोर्ट में और बिहार सरकार मुख्यमंत्री के पास भी आवेदन दे चुके हैं, हमारी केसें चल रही है। अब आगे क्या डिसीजन हो रहा है, हमको प्रमाण पत्र मिलेगा या वैसे ही गुम रहेगा, क्योंकि हम अपने क्लास में बहुत अच्छे नंबर से हम निकले हुए हैं। हमारे क्लास में 300 बच्चे थे जिसमें हम फर्स्ट नंबर में आए हुए हैं, लेकिन हमको प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है। हमारे प्रमाण पत्र को कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा रोक करके रखा गया है। अभी आपको भी पता है कि जो 3 साल का सेशन है उसको 5 साल 6 साल में किया बिल्कुल, जाता है। हम जो है 17 से 20 के बीच में हमारा सेशन था, लेकिन हम 17 से 22 में सेशन पूरा किए हैं। मतलब 5 साल में? बिल्कुल 5 साल में हम सेशन को पूरा किए हुए हैं। चलिए, मेरे साथ ये दिव्यांग थे और ये अच्छे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं दिव्यांग, रियल में दिव्यांग जो होता है माइंड से होता है। क्या सर? जी, ये बहुत अपना बखूबी अपना बात रखे और यहाँ पे जिला के जो दिव्यांग लोग हैं उनका ये मतलब उनका अगुवाई करते हैं, मतलब उनका आगे बात उठाते हैं। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम थे अभी कदमों पंचायत में, जन संवाद के द्वारा इनसे मुलाकात हुआ। आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज़, भारतीय टेलीविजन के साथ। जय हिंद। कर दें।